फिर से तालमेल बैठा नहीं है दोनों बैटर्स के बीच में। और मुझे ऐसा लगा जिस तरीके से पिच खेली है ना शुरुआत में, अगर आप पहले 2 बॉलर्स देखते ना, नीतीश रेड्डी और प्रफुल्ल लिंगे, आपको 3 ओवर में ना लगभग 46 रन दिखते हैं। तो आज थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट स्पिनर खिला लेते ना, तो आपके पास एक पावर प्ले के अंदर एक और बेहतर विकल्प होता कि अगर फास्ट बॉलर्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो स्पिनर काम आया था। और यही तो ऐसे जिनके पास स्लो बॉल इतना अच्छा नहीं है। बाकी आप देखें, कमिंस को देखते हैं, मलिंगा को देखते हैं, हुसैन को देखते हैं, तीनों के पास स्लो बॉल बहुत अच्छा है, इसलिए आज तीनों इफेक्टिव हुए। और वहीं पर सीएसके के पास 2 स्पिन के विकल्प है। तो इसी तरह से ये स्कोर 165 तक पहुंचाने की कोशिश रहनी चाहिए यहाँ से। और देखिए यहाँ पर ब्रेविस को भी सिंगल ही मिला है, मगर वो स्वीपर कवर को जोर से शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में फिर वो गैप भी मिल जाता है आपको। एक्स्ट्रा कवर जो फील्डर मौजूद है 30 गज के, दोनों तरफ से अगर बॉल निकल गया तो जरूर वहां से आपको 4 मिलेंगे। 3 बार ये सीजन स्पिनर्स को अपना विकेट दे चुके हैं। वो नो लुक शॉट भी खेलते हैं डेवल ब्रेविस। मैं ये भी देखना चाह रहा था कि शिवम दुबे का अप्रोच ये शिवम कुमार के साथ क्या होता है। एंड विद गुगली मे बी ट्राइंग टू टेम्प्ट हिम गो फॉर द बिग शॉट। मुझे लगता है सिर्फ रॉन्ग वन, कहीं भी डालो काम कर दो टीम के लिए। ओवर समाप्त, 13 के बाद 104 पे 4। ये रन रेट धीरे धीरे नीचा होता गया है, क्योंकि मध्य ओवर में रन बनाना थोड़ा परेशान कर रहा है। नीतीश रेड्डी पहली गेंद बहुत ज़्यादा बाहर। कल शाम एक और मुकाबला है। एंजल वन सुपर 6 ऑफ द सीजन, वेबर सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रैन रिकल्टन, कूपर कॉनली, प्रियांश आर्या। अच्छा शॉट शिवम दुबे का, ओ कोशिश की पर चौका मिला। अभिषेक शर्मा थे वहां पे फील्डर, गति ज्यादा दे दी थी यहाँ नीतीश रेड्डी ने। ये करारा शॉट लगा है शिव दुबे ने, और पिछले मैच में जो रन बनाए उससे कॉन्फिडेंस आया हुआ है, क्योंकि इनका भी सीजन अभी तक इतना बेहतरीन गया नहीं है जितने कमाल के खिलाड़ी हैं। और इस रोल में सीएसके के लिए हमेशा अच्छा किया है पिछले कुछ सालों में इन्होंने। और देखिए जब वो फ्लैट पिच होता है ना, जब वो बहुत बड़े तरीके से गेंद बल्ले पे आ रहा होता है, ये शॉट खेलना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इतनी धीमी पिच पे ये शॉट मारना थोड़ा मुश्किल काम है। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है चेंज ऑफ पेस जो इस गेंद पे किया था नीतीश रेड्डी ने, जिस पर चौका लगा वो 135 थी। ये वाली गेंद 100 करने के लिए आप सभी फैंस का अनेक धन्यवाद। बट ब्रिलियंट इनिशिएटिव ये टाटा ग्रुप और बीसीसीआई की तरफ से। ये भी शॉट बेहतरीन, क्योंकि इसमें भी गति दे दी थी नीतीश रेड्डी ने। ये ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन हालांकि सही है डेवल ब्रेविस के लिए और सीएसके के लिए। कसके से कट शॉट खेलते हैं, हालांकि इतना ज्यादा विड नहीं था इस गेंद में अगर आप देखेंगे, बट सीम अप गेंद थी और ये स्लाइस किया है, मतलब बिल्कुल ही गैप ढूंढने के लिए। और आजकल वो पॉइंट का फील्डर भी काफी फाइन है, तो जिस तरह से वो पॉइंट का फील्डर वहां पर तैनात है उसके ऊपर नजर रखनी होगी। बहुत ही पुअर डिलीवरी, इस बार छोटी एंजल वन सुपर 6 के दावेदार ये शॉट जरूर बन सकता है, क्योंकि उसमें पूरा दम लगा दिया है डेवल ब्रेविस ने। बेहतरीन शॉट, और इस ओवर की तलाश थी सीएसके को। 16 आ चुके हैं, और पिछले 3-4 ओवर से जो प्रेशर बनाया हुआ था ना बाकी बॉलर्स ने, वो कहीं ना कहीं हट गया। जो एक बड़ा ओवर तलाश कर रही थी सीएसके, वो बड़ा ओवर मिल गया इनको। अब दोनों बैटर्स थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। कहीं कोई बात नहीं, एक बड़ा ओवर आ चुका है, यहाँ पे अगर बचे ओवर में एक तो बड़े ओवर और आ गए ना, तो यहाँ पे 180 पहुंच सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 180 इस पिच के हिसाब से एक बढ़िया स्कोर रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है विनिंग। उसके रूप में प्रफुल्ल और रेड्डी की जो 2-2 ओवर है ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, और बहुत ही महंगे साबित हो रहे हैं ये दोनों ही ओवर। प्रफुल्ल ने 2 ओवर में 29 रन, और ये रेड्डी का दूसरा ओवर है, 2 गेंदें बाकी 33 दे चुके हैं।
थोड़ी बॉल हवा में गई थी वहाँ पे, पर सेफ रहा क्योंकि फील्डर कोई था नहीं मौजूद। ये दोनों प्रफुल्ल हिंगे और नीतीश रेड्डी ने रन्स ढेर सारे कंसीड किए हैं, मोर देन 10 पर ओवर। नीतीश रेड्डी ने पहला ओवर डाला था, वहाँ पर उनका महंगा साबित हुआ था, 17 रन दिया था। यहाँ पर अभी तक एक बार फिर से 17 रन, एक गेंद अभी भी बाकी है। इनके पास ऑप्शंस थे, प्रफुल्ल हिंगे को आप एक और ओवर करवा सकते थे, या फिर नहीं, शिवम का एक ही ओवर बाकी है। इसके अलावा तो फिर आपके जो मेन बॉलर्स हैं उन्हीं के ओवर्स बचे हैं। और प्रफुल्ल हिंगे और रेड्डी को अगर आप देखते हैं 23 गेंदों में 63 रन दिए, और ये पिच बिल्कुल फ्लैट नहीं है। आपके पास अगर ढंग से विकल्प हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं धीमी गेंद का बहुत बड़े तरीके से। सबसे महंगा ओवर इस इनिंग का 18 रन आए ओवर से, 14 ओवर समाप्त, 122 पे 4। मलिंगा में विकेट टेकिंग बॉलर है, उन पर भरोसा कई बार दिखाया है पैट कमिंस ने। इस टीम में 2 गो टू बॉलर्स है, पैट कमिंस और दूसरा मलिंगा। नहीं, कुछ हद तक शाकिब हुसैन ने भी कुछ उस तरह का रोल अदा किया है। अब यहाँ पे पैट कमिंस क्या ढूंढ रहे हैं संजय, इस साझेदारी को तोड़ना। ये दोनों के पास वो ताकत है और इस स्थिति में आके रन बनाने की भी काबिलियत। ये चीज अच्छी दिखी है पैट कमिंस के कप्तानी में कि वो जो 15, 16, 17 ये जो ओवर रहते हैं, ये अपने प्रमुख गेंदबाजों से वो गेंदबाजी कराते हैं। खुद भी आ सकते हैं 17वें ओवर में। इसके बाद वाला ओवर जहाँ तक मैं समझता हूँ शिवम ने बॉलर्स को रोटेट किया। और अच्छी बात एक और मुझे लगी है पैट कमिंस की कैप्टनसी में कि हार्ड ओवर्स जो है वो खुद अपने करने को तैयार रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ये जो 15 के बाद वाला भी ओवर्स है वहाँ पे भी दबाव बनाया जाए बैटिंग लाइनअप के ऊपर। पर आज उनके जो 2 बॉलर्स हैं रेड्डी और प्रफुल्ल ने मिलकर ढेर सारे रन दे दिए हैं। अब शिवांग का मुझे लग रहा था ये वाला ओवर करवाना था शिवांग से, ताकि उनके आप ओवर्स खत्म करा दीजिए। उन्होंने सोचा जरूर होगा, मगर क्योंकि पिछला ओवर इतना महंगा चला गया था और दुबे वहाँ पर है तो वो रिस्क लिया नहीं यहाँ, तो इस वजह से वो 2 बैक टू बैक बड़े ओवर से बचने के लिए अपने तेज गेंदबाज के लिए के पास गए। और यहाँ पर तेज गेंदबाजी के खिलाफ वो बड़ा ओवर आना थोड़ा सा मुश्किल। सबसे अच्छे कप्तान T20 में खास करके कौन बनते हैं? बैटर्स, बॉलर्स, विकेट कीपर्स, थोड़ा ऑलराउंडर्स का भी नाम आ जाना चाहिए। ये